हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि जब मैं अपना लाइव सेशन शुरू करता हूँ तो आपको पहले ही बता देता हूँ, लाइव सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले ही बता देता हूँ, 5 मिनट पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। क्योंकि जब मैं आपको मार्केट शुरू होने से पहले बताता हूँ कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा या मार्केट कॉल में रहेगा या पुट में रहेगा, आपने देखा होगा कि जब भी मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट कॉल में रहेगा तो वो पूरे दिन कॉल में ही रहता है, और जब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट पुट में रहेगा तो मार्केट पुट में ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? कि आप भी इस चीज़ को आसानी से सीख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या है कि ज़्यादा चीज़ों को सीखने की जरूरत नहीं है। केवल आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सपोर्ट वो होता है जहाँ पे कोई भी प्रीमियम या कोई भी कैंडल आके सपोर्ट लेती है, रुक जाती है, उसको ब्रेक नहीं करती है, वो सपोर्ट होता है। ठीक है, सपोर्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना। तो जहाँ पे आके मार्केट रुक जाता है और उससे नीचे नहीं गिरता है, वो उसका सपोर्ट कहलाता है। सपोर्ट आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब मान के चलो कोई सपोर्ट है, उसको किसी कैंडल ने ब्रेक कर दिया तो फिर वो नीचे वाले सपोर्ट तक जाएगी। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, ये निफ्टी का जो है हमारा थर्सडे का चार्ट है, यानी 13 मार्च का चार्ट है। इसमें देखिए नीचे एक सपोर्ट आ रहा है हमारा, ये हमारा सपोर्ट आ रहा है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है आपका, ये हमारा सपोर्ट आ रहा है, ये वाला ये सपोर्ट आ रहा है हमारा 48,000 का। अब ये इसके ऊपर ही जो है बैंक निफ्टी ने अपने को ट्रेड किया, लेकिन जो है मार्केट बंद होते होते उसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। तो अब मंडे वाले दिन क्या पॉसिबिलिटी है? यदि मार्केट गैप डाउन खुलेगा, यानी नीचे की ओर खुलेगा, तो नीचे एक सपोर्ट आ रहा है 47,000 का, यहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, और एक सपोर्ट, अभी हमें दूसरे इसके नीचे वाले सपोर्ट के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि अभी इस वाले 48,000 और 47,000 के बीच में करीब आपका 1,000 का अंतर है। तो इतना जो है बैंक निफ्टी अभी नहीं गिर सकता है। तो अब हमें क्या करना है? और ऊपर देखो रजिस्टेंस होता है, ये रजिस्टेंस हमारा, ये नीचे सपोर्ट है 48,000 का, पहला रजिस्टेंस हमारा ये है, यानी 48,226 का। अब मान के चलो सोमवार वाले दिन मार्केट 48,000 के आसपास खुलता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो इस सपोर्ट के, ये रजिस्टेंस ऊपर जो इस रजिस्टेंस पे टिक पाता है। यदि इस रजिस्टेंस पे टिक नहीं पाता और इस रजिस्टेंस के आसपास खुल के नीचे की तरफ गिरता है, तो आप मान जाओ कि मार्केट में यहाँ ये दोबारा से यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और जब ये इस 48,000 के सपोर्ट पे पहुंचेगा तो फिर से यहाँ से बाइंग आएगी इसमें। लेकिन हमें एकदम से बाइंग नहीं करनी है, हमें क्या करना है कि पहले इसको देखना है कि जो हमारा नीचे 48,000 का जो सपोर्ट है, क्या बैंक निफ्टी इस पे सब सस्टेन करता है। सस्टेन मतलब इसको तोड़ना नहीं चाहिए। यदि वो 10-15 मिनट इसको नहीं तोड़ता है और रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनते चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि दोबारा से अपने ऊपर रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं, आराम से आप एक कॉल ऑप्शन उठा सकते हैं। तो हमेशा क्या है कि जब भी आपको मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलेगा, गैप अप का मतलब क्या होता है कि जैसे मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग दी है थर्सडे को, और मंडे को ये यहाँ खुल जाता है, मान के चलो 48,000 के ऊपर खुलता है, तो आपको एकदम से यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। या तो आप ऊपर वाले रजिस्टेंस 48,400 तक जाने का वेट कीजिए आप उसके, या फिर उसको इस जो उसका ये पहला रेजिस्टेंस था जहां ये ऊपर खुला है, या तो उससे नीचे गिरने दीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसी मार्केट गैप अप खुलता है और वो तुरंत जो है इस कंडीशन में यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और पता चलता है कि वो वहां से प्रॉफिट बुकिंग देके नीचे फिर से अपने सपोर्ट पे आ जाता है, प्रीवियस सपोर्ट पे जो पहले वाला सपोर्ट था, और वो लोग वहां फंस जाते हैं। ज्यादातर एजेंसी वाले होते हैं या ज्यादातर जो आपके एडवाइजर हैं, वो आपको मार्केट खुलते ही कॉल ऑप्शन पकड़ा देते हैं, उन्हें लगता है कि ये मार्केट ऊपर तक जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप कभी भी देखो काम करना, आपने देखा होगा कि मेरे जितने भी लेवल मैं देता हूँ 99% लेवलों में मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मेरा रिसर्च इतना तगड़ा है। जब भी आपका मार्केट गैप अप खुले, आपको कभी भी पहले पहले ये पहला सब, जब मार्केट इसके ऊपर खुलेगा तो पहला सपोर्ट हो जाएगा, पहले सपोर्ट पे बाई नहीं करना चाहिए। या तो उसके ब्रेकआउट का वेट करना है, या तो उस सपोर्ट के नीचे आने देना है उसको, या फिर उस पर सस्टेन करने देना है। यदि वो इसके नीचे आता है तो हमें जो बाइंग होगी ना, वो नीचे वाले सपोर्ट से हमारी बाइंग होगी, यहाँ से हम कॉल ऑप्शन लेंगे। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि जरा सा इससे ब्रेकआउट आया पुट ऑप्शन ले लेते हैं, और मार्केट क्या करता है, नीचे यहाँ पर थोड़ा देर सस्टेन करने का तो ऊपर चला जाता है, तो उनका पुट ऑप्शन फंस जाता है। और बहुत से लोग क्या होता है, मार्केट खुलते ही यदि मार्केट थोड़ा सा ऊपर खुला तो कॉल ऑप्शन दिलवा देते हैं, वो क्या करता है फिर नीचे चला जाता है, उनका कॉल ऑप्शन फंस जाता है। तो हमें कभी भी ये देखना है कि जब भी मार्केट हमारा गैप अप खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, यदि गैप डाउन खुल रहा है तो हमें रेजिस्टेंस पे आने का वेट करना है। यदि मार्केट चलो हमारा यहाँ खुला नीचे, तो हमें एकदम से यहाँ पुट बाई नहीं करनी है,
हमें जब तक ये ऊपर की तरफ यहाँ पे नहीं आ जाए, रेजिस्टेंस पे नहीं आ जाए, हमें पुट ऑप्शन बाई नहीं करना है। उससे हमारा स्टॉप लॉस हिट होने से बच जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ खुला, यहाँ पे बाई कर ली और यहाँ का स्टॉप लॉस रख लिया, तो मार्केट जब पीछे की तरफ आता है तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जो कि बिल्कुल एक गलत तरीका है। यदि मार्केट आपका गैप डाउन खुल रहा है तो आपको ऊपर रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टेंस पे आने का वेट करना है। मार्केट यदि गैप अप खुल रहा है तो आपको नीचे सपोर्ट पे आने का वेट करना है। तो जब तक मार्केट मार्केट जैसे निफ्टी खुलता है, तो निफ्टी जब तक आपका 20 से 30 पॉइंट नीचे नहीं गिर जाए तब तक आपको कॉल ऑप्शन बाई नहीं करना चाहिए। ऐसे ही पुट ऑप्शन मार्केट गैप डाउन खुलता है तो जब तक निफ्टी का पुट ऑप्शन, जब तक आपका 100 रुपए वाला, जब तक आपका 20 पॉइंट नीचे नहीं गिर जाए, 25 पॉइंट नहीं गिर जाए, तब तक आपको बाई नहीं करना चाहिए। आप इस तरीके से यदि आप काम करोगे तो आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे, आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। तो आपको कोई भी यदि दिक्कत है, कुछ है, तो आप हमसे जो है हमारे टेलीविजन यूट्यूब चैनल पे आप हमसे ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब चैनल हमारा जो है शरद गुप्ता ट्रेडिंग के नाम से है, और हम इस पे डेली आपको जो है लाइव में आपको प्रॉफिट बना के दिखाते हैं। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो हमारे साथ लाइव करते हैं, होगी यहाँ से सेल होगी। और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन्होंने देखा होगा कि हमारी एक्यूरेसी क्या है। हमारी एक्यूरेसी जितनी ज़बरदस्त है किसी अच्छे अच्छे चैनल पे नहीं है। तो आपको क्या है कि जब भी 9 बजे आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही 9 बजता है हमारा लाइव शुरू हो जाता है और 3:30 बजे तक रहता है। इस बीच आप जो है कंटिन्यूस हमें वॉच कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेश्चन हैं हमसे पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं। चार्ट के ऊपर ज़्यादा हैवी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, चार्ट के ऊपर ज़्यादा हैवी इंडिकेटर नहीं लगाने चाहिए। यदि आप ज़्यादा हैवी इंडिकेटर लगा के काम करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आपको बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं मैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यदि मार्केट सपोर्ट की तरफ आता है तो वहां से कॉल ऑप्शन बाई कीजिए, मार्केट यदि रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो आपको पुट ऑप्शन बाई करना है। पुट ऑप्शन नहीं बाई करना है, कॉल ऑप्शन का प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस, इसके बीच में यदि मार्केट ट्रेवल करता है तो यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग एक ऐसी विद्या है या ऐसा ट्रेड है जो कि मार्केट में 10 साढ़े 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है। यदि आप मार्केट में स्कैल्पिंग करके काम करते हो तो आपको 110% प्रॉफिट मिलेगा। वहां पे क्या है, आप हैवी लॉट से काम कर सकते हो। सुबह हमें हैवी लॉट से काम नहीं करना चाहिए क्योंकि सुबह का मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वहां पे आपका लॉट फंस सकता है। सुबह हमें छोटे लॉट से काम करके बड़े फ्लक्चुएशन को पकड़ना होता है। और स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग एक ऐसा मैटर होता है जहाँ पे 10 बजे के बाद या 10:15 बजे के बाद मार्केट क्या एक रेंज में फंस जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पे मार्केट मार्केट क्या एक रेंज में फंस गया। ये आपका टाइम हो रहा है 11 बजे। 11 बजे आपका मार्केट क्या है, यहाँ से 11 बजे से लेके आपका ये देखो यहाँ तक, ये आपका 3:15 बज रहे हैं। यहाँ मार्केट केवल मार्केट बैंक निफ्टी ने क्या है अपना 200 पॉइंट का उसने अपना एक फ्रेम सेट कर दिया, उसी के अंदर घूमता रहा। तो अब आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे आ जाए आपको यहाँ से पुट ऑप्शन ले लेना, नीचे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, आधे पे आ जाए तो यहाँ से कॉल ऑप्शन ले लेना। इसी बीच में आपको 10 पॉइंट 20 पॉइंट के लिए आपको बैंक निफ्टी को जो है स्कैल्पिंग में 30 पॉइंट के लिए आप कर सकते हो। 20 से 30 पॉइंट में आपको क्या है कि हैवी लॉट से काम करना चाहिए। जहां आपको 15 पॉइंट मिले, 20 पॉइंट मिले, आपको निकल जाना है। तो इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिए। हमारा यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कीजिए, शरद गुप्ता का जो है यूट्यूब चैनल, ट्रेड विद शरद के नाम से आप डालोगे तो आ जाएगा, या शरद गुप्ता ट्रेडिंग डालोगे तो आ जाएगा। उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली आपको 10 से 12 लेवल लाइव मार्केट में दिए जाते हैं, जिसमें आपको निफ्टी ऑप्शंस कराए जाते हैं, शेयर के ऑप्शंस कराए जाते हैं, और एमसीएक्स पूरा कराया जाता है जिसमें आपको गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के लेवल मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इस वीडियो को देखिए। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमसे पूछिए, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। हमें आप 8077957706 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मंडे को मिलते हैं आपसे। आप इस वीडियो को देखिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो हमें बताइएगा।